हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में अगस्त के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनकी बात अपने पार्टनर से नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस से जानेंगे। आइए देखते हैं क्या है आपके लव लाइफ की एनर्जीज़। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the month of August? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the month of August? Please give guidance for collective Aries sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगस्त के महीने में आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं। यहाँ किसी मजबूरी की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ की कुछ मजबूरियाँ हो या निजी जीवन की ही कुछ मजबूरियाँ हो, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, या फिर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की आपके लाइफ में वापसी हो जाए। अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी परिस्थितियों के अनुसार आप अपने लव लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं। अपने पार्टनर की आप कमी महसूस कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है या फिर रिश्तों में दूरियां आ गई है, इस वजह से इमोशनल हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आया है। ये खुशी की वजह बन सकती है। आपके लाइफ में एक रोमांटिक पार्टनर के आने से आप बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि अगस्त के महीने में आपका रियूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। अगर दूरियां हैं तो दूरियां ख़त्म भी हो सकती है। इस वजह से भी आप भावनात्मक तौर पर बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगस्त के महीने में आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग सकते हैं, ब्यूटीफुल लग सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव चेंज होगा, आपके व्यक्तित्व में निखार होगा। आपकी पर्सनालिटी से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। इस वजह से अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, या किसी की पर्सनालिटी से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप किसी को अपने जीवन में शामिल करना चाहें। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वहीं ये कार्ड कहता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर एक क्लैरिटी आप महसूस करेंगे, या आप अपने पार्टनर से एक क्लैरिटी चाहेंगे। आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। इस वक्त आपकी ऊर्जा ऐसी होगी जहां आप अपने फ्यूचर को प्लान करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना चाहते हैं, किसी डिसीजन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पास अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान्स हैं जिसके मुताबिक आप आगे बढ़ना चाहेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहां आप अपने पार्टनर से एक क्लियर डिसीजन चाहेंगे कि आपके पार्टनर अपने
लाइफ में क्या चाहते हैं। अगर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वहाँ आप अपने पार्टनर से क्लैरिटी की उम्मीद रखेंगे कि वो अपने फ्यूचर को लेकर या आपके साथ इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, या फिर किस तरह वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बारे में आप क्लैरिटी चाहेंगे। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशन फील करेंगे, या आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशन फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए एक से ज़्यादा प्रपोज़ल हों। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास एक से ज़्यादा प्रपोज़ल हो सकते हैं, और जो लोग किसी रिश्ते में हैं और इस वक्त आप अपने पार्टनर से दूर हैं, किसी भी वजह से हो, नाराज़गी हो या कोई मजबूरी हो, वहाँ आपके सामने विकल्प हैं। या तो हो सकता है अगर आप किसी रिश्ते में रहे हैं तो आपके सामने इस वक्त अरेंज मैरिज के भी प्रपोजल्स हो, आपके घर की फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कोई रिश्ता आपको सुझाया जा रहा हो, और कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है, जिस वजह से आप अपने इस वक्त अपने पार्टनर से एक क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं या उनकी अपनी फ्यूचर से रिलेटेड क्या प्लानिंग्स है, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को लेकर आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके सामने विकल्प हैं, आप उन विकल्पों में से अपने लिए सही विकल्प का चुनाव करना चाहते हैं ताकि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए। आप काफ़ी समय से अपने विचारों में उलझे थे, इन उलझनों से अब आप बाहर निकलना चाहते हैं। कई सारे विचार आपके दिमाग में थे या फिर आपके कई सारे विचार आपको परेशान कर रहे थे, इन परेशानियों से अब आप बाहर निकल जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने विकल्पों में से चुनाव करना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो एक से ज़्यादा आपके सामने प्रपोज़ल हो सकते हैं, और अगर आप इन दिनों अपने पार्टनर से दूर हैं या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वहाँ अपने पार्टनर से एक क्लियर डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि अब अपने जीवन में आप एक ठहराव चाहते हैं। आइए जान लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, वो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the next action of my viewer's partner in the month of August? Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the next action of my viewer's partner in the month of August? Please give guidance for collective Aries sign. Angels and spirits, please give guidance for Aries sign. टू ऑफ सोर्ड्स है। आपके पार्टनर मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर एक दोराहे में हैं, यहाँ वो अपने लिए एक क्लियर डिसीजन ले पाने में इस वक्त अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि उनके विचारों में ठहराव की कमी है, या फिर वो अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक क्लैरिटी की कमी है। तो ये आपके पार्टनर का इस महीने में कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा है। ये वो अपने ही विचारों में उलझे हुए हो सकते हैं, या फिर उनकी अपनी कोई परेशानी हो, अपने निजी जीवन से जुड़ी या अपने प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कोई समस्या हो, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते के लिए कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। जहाँ आप अपने लिए एक क्लियर डिसीजन चाहते हैं, अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं इन परेशानियों से बाहर आकर, और वहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त अपने लिए फ़ैसला ले पाने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मेष, सिंह या धनु राशि के हो सकते हैं।
3 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हों, या फिर सही समय का इंतज़ार कर रहे हों, अपनी निजी जीवन की समस्याएं सुलझाना चाहते हों। तो यहाँ पर वो इंतज़ार अब ख़त्म होता दिख रहा है। आपके पार्टनर अपने लिए फ़ैसला लेंगे और आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर जिस स्टेबिलिटी की आप चाहत रखते हैं अपने लाइफ में, आप जिस स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं, अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, तो आपके पार्टनर से अब आपको कमिटमेंट मिल सकता है। आपके पार्टनर इसके लिए रेडी हो सकते हैं कि अब आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़े। कुछ लोगों के लिए ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जहां आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर लौटकर आपकी तरफ आएँ, या फिर आप अपने पार्टनर के पास जाएं। प्रोफेशनल रीज़न से दोनों एक दूसरे से दूर हैं, अपने अपने कमिटमेंट्स हैं, और आप चाहते हैं कि जो भी ये समस्या है सुलझ जाए। या तो आपके पार्टनर उसी शहर में आ जाएं या उसी कंट्री में आ जाएं जहां आप रहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि उसी शहर में या उसी कंट्री में आप अपने लिए जॉब तलाश सकें। तो आप में से कुछ लोगों का वो इंतज़ार ख़त्म होगा, या आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या आपके पार्टनर अपना डिसीजन लेकर आपके पास आएंगे। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन खुशियों का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने पार्टनर से रीयूनियन चाहते थे, रिकन्सिलेशन चाहते थे, तो आप में से कुछ लोगों की वो इच्छा पूरी होगी। आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात होगी। अगर आप चाहते थे कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, कमिटमेंट चाहते थे अपने पार्टनर से, तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आपका रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़े, इसके लिए आपके पार्टनर अब तैयार हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के रिश्तों में खुशियाँ आ रही है, चाहे वो एक दूसरे से आपकी दूरियां ख़त्म होने की बात हो या फिर कमिटमेंट मिलने की बात हो। तो कुछ लोगों के रिश्ते में खुशियाँ आ रही है। आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ कुछ लोगों का बढ़ सकता है। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स ये निराशाएं हैं। आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं। कुछ लोगों के रिश्ते में दूरियां आई हैं, जहां आपके पार्टनर ने आपसे दूर होने का फ़ैसला लिया है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जहां आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे। लेकिन इस बात का आपके पार्टनर को अफसोस है। ये 5 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इन तीनों राशियों में से किसी एक के हो सकते हैं, जहां उन्हें अफसोस है अपने जो भी उन्होंने अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला लिया था, या फिर जिस भी वजह से आपसे उन्होंने दूरी बनाई थी, इस बात का उन्हें अफसोस है। या अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर किसी रिश्ते का अंत हुआ है, तो उस रिश्ते को खोने का गम है उन्हें। तो ये कोई एक्शन नहीं है, आपके पार्टनर को अपने ही लिए फ़ैसले पर अफसोस हो सकता है। आइए जान लेते हैं जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। Angels and spirits, please give messages for collective Aries sign from their partners. Angels and spirits, please give guidance. Please give messages. आपके पार्टनर की तरफ से पहला मैसेज है, लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से दूर हुए हैं, या आपके पार्टनर ने आपसे दूर होने का फ़ैसला लिया था। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहां उन्हें अपने लिए हुए फ़ैसले पर अफसोस हो रहा है, निराशा महसूस हो रही है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपको छोड़ना उन्हें भी उतना ही दुख दे रहा है, या इसका उन्हें इतना ही दुख है जितना आपको इस बात का दुख है कि आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई है, या आपको छोड़ा है, या रिश्ते को ख़त्म किया है। इस बात का उन्हें भी अफसोस है, लेकिन वो आपसे कहना चाहते हैं कि ये ज़रूरी था।
उनकी अपनी कोई मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई है या इस रिश्ते से मूव ऑन किया है। लेकिन रिश्ते से मूव ऑन तो किया है, लेकिन हर्ट फील कर रहे हैं, निराशा महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, आप निराशा महसूस कर रहे हैं, अपने पार्टनर की कमी महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी वही कमी अपने जीवन में वो महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है लेट्स हील टुगेदर। यहाँ आप में से कुछ लोगों का रियूनियन रिकन्सिलेशन है। आपके पार्टनर भी चाहते हैं आप दोनों फिर से एक साथ हों। कुछ लोगों की अपनी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, या फिर कोई नाराज़गी है या कोई और परेशानी है जिसकी वजह से आप दूर हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कहते हैं कि जो भी निराशाएं हैं या जो भी तकलीफ़ें हैं उन सब से वो भी बाहर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों साथ आएँ और एक साथ हील हों, एक दूसरे से आप मिलें, एक दूसरे के साथ आप दोनों का रिश्ता बेहतर हो, ताकि आप दोनों और आपका रिश्ता हील हो पाए। नेक्स्ट है वी आर मेड फॉर ईच अदर। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, वो आपसे दूर हैं, किसी भी वजह से दूर हैं, प्रोफेशनल रीज़न हो, पर्सनल रीज़न हो, नाराज़गी हो, कोई भी बात हो, एक दूसरे से आप दूर हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ पर द सन की एनर्जी है, जहाँ आप में से कुछ लोगों का रियूनियन रिकन्सिलेशन है, जहाँ आप भी चाहते हैं अपने लाइफ में स्टेबिलिटी आपको मिले। तो आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए एक दूसरे पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आपको अपने पार्टनर पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। निराशा से बाहर आएँ, आपको अपने पार्टनर का सकारात्मक होकर इंतज़ार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इट वॉज़ माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। यहाँ आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं या फिर एक दूसरे से आप दूर हुए हैं, जो भी समस्याएं रही है, जहाँ आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि गलती उनकी थी, लेकिन इसका दोष उन्होंने आपको दिया है। तो अपनी गलती को अब वो स्वीकार कर रहे हैं। भले आपसे वो इस वक्त ना कह पा रहे हों, लेकिन अपनी गलती वो मान रहे हैं। अगर किसी बात के लिए उन्होंने आपको ब्लेम किया था या इसका दोष आपको दिया था, तो उन्हें अब अपनी गलती का एहसास है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।